पीएटी के उद्देश्य से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी सफल हों। साथ साथ बोर्ड कक्षाओं की भी आप तैयारी कर रहे हैं और अभी की स्थिति आप जान रहे हैं कि कोरोना काल के कारण से बहुत मुश्किल से पढ़ाई चल रहा है। आप लोगों की प्राइवेट संस्थाएं हैं इसलिए आप लोग पढ़ पा रहे हैं, परंतु हम लोग सरकारी संस्थाओं में बच्चों को बुलाते हैं तो 2-4 पीछे लग जाते हैं, है ना, कि क्यों बुला रहे हो। तो इस कारण से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत कम चल पा रहा है, नहीं के बराबर। चलिए, जो भी है, आप लोगों को जैसा भी पढ़ाई करें, उद्देश्य तो यही है कि हम अच्छे नंबरों से पास हों, साथ साथ पीएटी में सफलता मिले। इसी उद्देश्य से हम सब पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जो पुस्तक है, या जिसे हम कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि पाठ्यक्रम है, और पाठ्यक्रम माने पुस्तक को ही हम मान के चलते हैं, परंतु ऐसा कतई नहीं है। आपको सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को दोस्त बनाना है, और पाठ्यक्रम तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है, पुस्तक। तो जैसे ही पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तक आपको मिले, पाठ्यक्रम से टैली कर लीजिए कि उस पुस्तक में क्या क्या कंटेंट, क्या क्या सामग्रियां उस पुस्तक में अवेलेबल हैं। ऐसा करने से आप लोगों को एक पता तो चल जाएगा कि हमको कितनी तैयारी करनी है। होता है ना ऐसा कि हम पूरा पढ़ते रहते हैं, शुरू से पढ़ते रहते हैं, जितना स्कूल चल रहा है स्कूल के साथ साथ चल रहे हैं, और अंत में जब पता चलता है कि आधा से ज़्यादा तो हमने पढ़ ही नहीं पाया। ये एक्सपीरियंस आपको स्कूल लेवल पे नहीं मिलता है, परंतु जैसे ही आप स्कूल से कॉलेज में जाएंगे ये एक्सपीरियंस पक्का मिलेगा ना। अपने भैया लोगों से आप लोग सुन रहे होंगे कि कॉलेज में तो कुछ पढ़ाई नहीं होता। तो आने वाले समय में हमें कॉलेज जाना है, और कॉलेज जाना है तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका वही है कि सिलेबस से पुस्तक में कौन कौन सा कंटेंट है उसको देखें, और सिलेबस के अनुसार पूरा एक बार देखने की कोशिश करें। इससे फ़ायदा आपको हो जाएगा कि सब्जेक्ट का आपको एक परिचय हो जाएगा, और जब कभी भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके दिमाग में आंतरिक रूप से ये विचार चलते रहेगा कि हम इतने सिलेबस को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। तो भले आप माने या ना माने, परंतु आंतरिक दिमाग में तो एक टाइम टेबल बन जाएगा कि हमको इतने दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका 50% तैयारी हो गया। विषय से परिचय पाना 50% तैयारी के बराबर मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ। और जब भी मैं पढ़ाता रहा हूँ तो यही अपने स्टूडेंट को बोलता रहा हूँ कि सबसे पहला काम आप लोग विषय से परिचय पाना सीखिए। ठीक है। तो ये काम तो आप लोगों ने नहीं किया होगा तो कर लीजिए उसको। विषय पर परिचय बनाने प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा, बहुत डीपली यदि आप ध्यान देंगे तो 2 घंटा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। उसके बाद अपने आप दिमाग में प्लान बनेगा, उस प्लान के अनुसार काम करते जाइए। ठीक। पाठ्यक्रम पुस्तक को ही सब कुछ ना समझें, आप लोग क्या समझें, पाठ्यक्रम को ही मुख्य समझें। कुछ चीज़ें जो आप मेन पुस्तक समझे हुए हैं उसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं है, संबंधित सामग्री नहीं है, तो उसको अन्य दूसरे पुस्तकों से प्राप्त करने की कोशिश करें। ठीक है। और हमेशा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमेशा आप लोग आगे रखें। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, और वो मैं इसलिए कि जब गुलाब 12वीं में था तो वो मेरे से पूछने आया था, सर मेरे को दूर जाऊँ कि नहीं जाऊँ कि घर से मेरी तैयारी हो जाएगी। तो मैं बोला कि यदि घर से अलाउ करता है इकोनॉमिकली आपको, तो आप बेझिझक चले जाइए। मेरे तरफ से बिल्कुल 100% हाँ है। क्योंकि इसका कारण 2-3 कारण है। पहला कारण ये है कि हमको कुएं के मेढक बन के नहीं रहना है। ठीक है।
आप एक ही जगह रहेंगे तो कुएं में मेंढक बन के रहेंगे। तो इसीलिए मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप दुर्ग चले जाइए। आप बेलगहना माहौल में जो कुछ भी पढ़े हैं, जो कुछ भी देखे हैं, जब आप दुर्ग जाएंगे तो दुर्ग के माहौल को भी देखेंगे। इससे आपके एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। पहली चीज़ ये सबसे बड़ा बात है, और इसलिए मैंने उनको सजेस्ट किया था कि जब आप 12वीं पढ़ रहे हो तो 12वीं एग्ज़ाम होते समय दुर्ग चले जाओ, एक दिन भी मत रुको। ठीक। दूसरा बात, जब आप घर में रहेंगे तो आपका समय आपके साथ बंटता है। आपका जो समय है वो क्या होगा, बंटता है। कैसे बंटता है? घर में रहेंगे, माँ बाप बोलेंगे जाओ सब्जी ले आना, सब्जी लेने जाओगे, आटा पिसा लाना, आटा पिसाने जाओगे, आपका समय बंटता है ना। परंतु घर से दूर हो गए तो आपका समय आपका है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स सब्जी नहीं खाएंगे या रोटी नहीं खाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहीं न कहीं से मैनेज हो जाएगा। परंतु इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि आप पढ़ाई आप नहीं करेंगे तो आपके बदले आपके भाई बहन, माता पिता, दोस्त, यार कोई भी पढ़ ले, वो मैनेज नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि थोड़ा सा जहाँ हम एकांत रह सके, मतलब अपनी जो पारिवारिक जो समय है 1-2 घंटा जो भी आप लोग बांटते हैं, जो समय बांटने की बात बोल रहा हूँ, उससे बच सके तो आपको बचना चाहिए। अभी ये समय है आपकी पढ़ाई में, फिर तो पारिवारिक आप लोगों को कुछ न कुछ तो करना ही है ना। तो अभी जो हमको जहाँ पे टारगेट पाने का समय है, इस पाने वाले समय आपके समय का भरपूर उपयोग करना है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि घर में कोई काम बोले तो बिल्कुल मना कर दो, ये कहने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। सब काम कीजिए पर अपने समय का सर्वाधिक उपयोग कीजिए। ठीक है। जो भी समय आपको मिलता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जितना भी मिलता है, उसका पूरा 100% उपयोग कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब रहा, सब एक ही पुस्तक पढ़ते हैं। आप लोग भी एग्ज़ाम देख रहे होंगे, एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट आता है, वही पुस्तक पढ़े हैं, वही पुस्तक सर ने पढ़ाया है, वही क्वेश्चन पेपर है, परंतु सब के नंबर अलग अलग है। क्यों? इसका कारण क्या है? मेमोरी रिकॉल। क्या है इसका कारण? मेमोरी रिकॉल। कैसे मेमोरी को रिकॉल किया जाए। जब आप क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उस समय मेमोरी रिकॉल की बात आती है। तो मेमोरी रिकॉल को आप लोगों को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। छोटे समय में तो ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, परंतु मेमोरी रिकॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने जो मेंटल एबिलिटी है उसको बढ़ाएं। और मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी किताबें आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे भी आप दे सकते हैं। और मेमोरी रिकॉल बढ़ाने का एक और बेस्ट तरीका बगैर खर्चे वाला है, वो है 4 या 5 बच्चों की ग्रुपिंग बनाइए। ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ाना है, भीड़ बढ़ाएंगे तो पढ़ाई छोड़ के कुछ और होने लगेगा, गप्पे ज़्यादा होने लगेगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, 4-5 का ग्रुप बनाना है। ठीक। और 4-5 के ग्रुप में आपस में डिस्कशन करना है। कोई सब्जेक्ट टॉपिक, घूमने निकलते हैं तो 4-5 दोस्त एक साथ मिलते हो ना, तो बस वैसे ही मिलना है, उसी समय में वही घूमना है। यहाँ से जा रहे हो, कुन्हेर गार्डन घूमने जा रहे हो, एक टॉपिक आज का सेलेक्ट कर लिया आपने, कोई भी एक टॉपिक, धान की खेती सेलेक्ट कर लिया आज का, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। 5 दोस्त गए, धान की खेती पे डिस्कशन शुरू हो गया। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे क्या फ़ायदा होगा? जो आपके 5 के ग्रुप में से जो नहीं पढ़ के आया है, आज तैयारी करके नहीं आया है, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। कैसे होगी? वो 4 लोगों की बकवास सुनेगा, है ना। 4 लोगों की नॉलेज को सुनेगा तो कुछ न कुछ उसको तैयारी होगी कि नहीं होगी। इससे आपका दोस्त आप लोगों का एहसान मानेगा कि आज इनने हमको इतना सारा नॉलेज दे दिया, फ्री में उसकी तैयारी हो गई। दूसरा, एक दोस्त ने धान की खेती की रोपाई नहीं पढ़ा, परंतु दूसरे ने पढ़ा और दूसरे ने डिस्कशन के समय रोपाई के बारे में चर्चा किया। तब क्या होगा? जो एक छोड़ दिया था वो क्या होगा?
वो उसकी भी तैयारी हो जाएगी। रोपाई के बारे में जिसने छोड़ दिया था, किसी कारणवश छोड़ दिया था, चाहे समय की कमी या वो टॉपिक नहीं मिल पाया उसको, या जो भी कारण से जो छोड़ दिया था सब्जेक्ट, उसकी भी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा फ़ायदा ये है कि जो आपका कोई शंका है, जैसे कोई बात आई, उस बात में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट हो गया तो क्या होगा, आप लोगों से आपस में चर्चा करोगे, और चर्चा करोगे तो वहाँ पे इज्जत की बात हो जाएगी। तो फिर क्या करोगे, या तो गुलाब सर के पास आओगे, इसका समाधान कीजिए, या पुस्तक में ढूंढने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा, जो परफेक्ट नॉलेज है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता कहीं दूर नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि नेतागिरी और करप्शन, निश्चित रूप से 50% बच्चों में ये मानसिकता रहती है, आजकल तो करप्शन का ज़माना है और हमारा कहाँ सिलेक्शन होगा, हम तो बहुत पीछे हैं इस मामले में, है ना। तो उसको ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रखें। वहाँ 100 पोस्ट एडवर्टाइजमेंट होता है कि 100 सीट है, आप मान के चलिए कि एडवर्टाइजमेंट 50 सीट निकला है। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 100 नहीं निकला है, कितना निकला है, 50 निकला। 50 सीट को करप्शन के लिए छोड़ दीजिए, 50 निकला है। आपको फाइट किसके लिए करना है, उस 50 सीट के लिए करना है। ठीक है, यदि ऐसा कर लिए तो फिर निश्चित है सिलेक्शन। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है। अच्छे से तैयारी करते रहिए। अग्रिम शुभकामनाएं हमारा आप लोगों के साथ।